दोस्तों, कल के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि मीनू लिंक्स क्या होती है। तो पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि मीनू लिंक्स कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर चार प्रकार के हैं और इसके लिए मीनू लिंक मॉड्यूल यूज होता है। मीनू लिंक्स मॉड्यूल यूज होता है जो कि कोर मॉड्यूल है। ठीक है। तो कितने प्रकार की, ये एक क्वेश्चन हो गया। और इसको कैसे बनाते हैं, यानी कि अगर मेरे को एक्शन लिंक्स बनाने हैं, लोकल टास्क बनाना है, कॉन्टेक्चुअल लिंक्स बनानी है, तो किस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहले ये चार प्रकार के होते हैं और इसको बनाने के लिए जो मतलब जो मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है वो मॉड्यूल है हमारा मीनू लिंक्स मॉड्यूल। एक एक के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मीनू लिंक्स का हम एग्जांपल लेते हैं। तो मीनू लिंक्स के लिए जब आप कंटेंट टाइप वाला पेज ओपन करते हो, आप स्ट्रक्चर में जाते हो, स्ट्रक्चर में आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से कंटेंट टाइप क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, और भी टेक्सोनॉमी और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बहुत सारे पेज जो बने हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो ये एग्जांपल है मीनू लिंक्स का। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं मीनू लिंक्स को। तो इसके लिए मैंने नोड मॉड्यूल का एग्जांपल लिया है। नोड एक कोर मॉड्यूल है। आप जहां आपका ड्रूपल होस्टेड है उसमें आप जाओगे, कोर फोल्डर के अंदर, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, उसमें नोड फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आपको एक फाइल मिलेगी, नोड लिंक्स डॉट मीनू डॉट वाई। इस फाइल में क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पर ये जो नेम देख रहे हो, है ना, ये फाइल का जो नेम आप देख रहे हो, ये फाइल का नेम में यहाँ पे ये मॉड्यूल का नेम है बेसिकली, और ये लिंक्स डॉट मीनू डॉट वाई तो लगेगा। ये वाई फाइल का स्ट्रक्चर है और ये फाइल का जो पाथ है वो वेव के अंदर, कोर के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, नोड के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको एक वाई फाइल यहाँ पे बनानी होती है। और वो वाईएमएल फाइल हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमको एक की डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि लाइन नंबर 1 पे है। उसके बाद में एक टाइटल पैरामीटर होगा, फिर पेरेंट जो देना है वो होगा। जैसे स्ट्रक्चर मीनू में इन्होंने ऐड किया है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट एडमिन स्ट्रक्चर ये इन्होंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन देना होगा और यहाँ पे राउटिंग का नेम देना होगा। तो इस तरीके से ये जो है वो बन जाएगा। तो ये इस तरीके से जो मीनू बनता है उसको हम लोग मीनू लिंक बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए हमको मॉड्यूल नेम डॉट लिंक्स डॉट वाईएमएल फाइल जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है। तो ये तो था हमारा मीनू लिंक्स। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है एक्शन लिंक्स। एक्शन लिंक्स भी एक प्रकार का मीनू टाइप ही होता है ड्रूपल की लैंग्वेज में। तो एक्शन लिंक्स हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं, पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है। तो जब आप स्ट्रक्चर के अंदर कंटेंट टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पर ऐड कंटेंट टाइप का आपको ऑप्शन दिखता है, मतलब ये बटन बना दिखता है और यहाँ पे प्लस का आइकॉन एक बना दिखता है यहाँ पर। तो ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो मीनू है वो है हमारा एक्शन लिंक्स, मतलब ये एक्शन लिंक्स होता है। अब इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए भी एक फाइल का फॉर्मेट है हमारे पास में। फाइल का फॉर्मेट ये होता है कि आपको लिखना होता है मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम के बाद आपको लिखना होता है लिंक्स डॉट एक्शन डॉट वाईएमएल, ये लिखना होता है। और यहाँ पे टाइटल, अपेरेंस ऑन और ये डिस्क्रिप्शन। अगर आप आप नोड मॉड्यूल की इस फाइल को चेक करेंगे तो आपको ये चारों टाइप के जो मीनू है उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली हर एक मीनू टाइप के लिए वाईएमएल फाइल ही बनानी होती है। जैसे कि पहले हम लोगों ने लिंक्स डॉट मीनू डॉट वाईएमएल बनाई थी, अब हम लोग लिंक्स डॉट एक्शन डॉट वाईएमएल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिंक्स डॉट एक्शन डॉट वाईएमएल बना दी और ये डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दी। यहाँ पर जैसा ऐड कंटेंट टाइप के लिए ये बनाया गया है कि कंटेंट टाइप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा वाला एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लोकल टास्क क्या करता है, लोकल टास्क क्या होता है।
तो लोकल टास्क का सबसे पहले मैं एग्जांपल दिखा दूं तो इस तरह के जो टेप बने आते हैं, है ना। जब आप कोई नोड अगर आप ओपन करते हो एडमिन से लॉगिन करने के बाद, तो उसमें एक इस तरीके का ऑप्शन बना आता है। यहाँ पे बना आता है कि एडिट करना, डिलीट करना, रिवीजन क्रिएट करना, इस तरीके टेप बने आते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल टास्क। ये क्या होता है, हमारा लोकल टास्क होता है। और इसको बनाने का पैटर्न, तो इसको बनाने का पैटर्न सेम है। यहाँ पर आपको मॉड्यूल नेम, फिर यहाँ पर आपको लिंक्स डॉट टास्क डॉट वाईएमएल लिखनी है, और यहाँ पर आपको की, राउट नेम, बेस रूट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये पैरामीटर यहाँ पे लिखना है। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप जो फाइल है नोड मॉड्यूल की, ये इसको देख सकते हैं। तो ये तीसरा टाइप हो गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और इनका यूज भी होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपको एडमिन के अंदर कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पर ये इसको, तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको एडमिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई ऑप्शन ऐड करना है, तो आपको मेनू लिंक्स बनानी पड़ेगी। और अगर आपको उसके अंदर, मतलब जो लिंक आप क्लिक करोगे उसके अंदर आपको कोई चीज, जैसे कि कंटेंट टाइप है, अभी यहाँ पर क्या है, कंटेंट टाइप मतलब मेन पेज हो गया, और फिर एड एड कंटेंट टाइप जो है उसका सब पेज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक्शन लिंक का चुनाव करते हैं इसको बनाने के लिए। और अगर आपको कोई टेब बनाना है, जैसे आपने कोई आपको टेब इस तरह के मीनू बनाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक नोट पेज होता है और एक नोट पेज पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो इस तरह के अगर आपको ऑप्शन बनाना है, तो यहाँ पर आप लोकल टास्क सेलेक्ट कर सकते हैं। बनाने का जो पैटर्न है वो यही है। इसके बाद एक आता है कंटेक्चुअल लिंक। तो कंटेक्चुअल लिंक आप देखेंगे क्विक एडिट और कॉन्फ़िग और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो ये जो होता है वो कंटेक्चुअल लिंक का ऑप्शन होता है। ये जो आप कॉन्फ़िग के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये जो दिखाई देता है ये कंटेक्चुअल लिंक होता है। और कंटेक्चुअल लिंक को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है कि नोड डॉट लिंक्स डॉट कंटेक्चुअल डॉट वाईएमएल फाइल बनानी होती है, और यहाँ पर हमको इसको डिक्लेयर करना होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो ये इस तरीके से हम लोग जो है वो सारे प्रकार के मीनू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं, और ये इसका ओवरव्यू था कि चारों प्रकार किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं।